आज का टॉपिक है कृषि भविष्य संवारने की राह। 1, 2, 3 स्टार्ट। भारत में कृषि आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को बिल्कुल अलग परिस्थितियों में खेती करनी होगी। बढ़ता तापमान, अनिश्चित मानसून, भूजल का घटता स्तर, बिगड़ता मृदा स्वास्थ्य, खंडित होती जोतें, जैव विविधता का ह्रास, बाजारों में उतार चढ़ाव तथा बदलती खाद्य प्राथमिकताएं कृषि परिदृश्य को नया रूप दे रही है। इसलिए खेती का भविष्य सुरक्षित करने के लिए केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। हमें ऐसी कृषि व्यवस्था विकसित करनी होगी जो अधिक उत्पादन के साथ लाभकारी, जलवायु अनुकूल, पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप और पारिस्थितिक रूप से पुनर्योजी हो। अगले 2 दशकों में भारत की कृषि नीति को इन सभी उद्देश्यों को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। स्वस्थ खेत, स्वस्थ धरती की परिकल्पना का मूल आधार यही सोच है। भारत की लगभग 46% श्रम शक्ति आज भी कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है, जबकि वर्तमान मूल्यों पर राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान लगभग 5वें हिस्से के बराबर है। रोजगार और आर्थिक योगदान के बीच यह असंतुलन बताता है कि कृषि में प्रति श्रमिक उत्पादन अब भी कम और किसानों को खेती से पर्याप्त आय नहीं मिल पा रही है। हालांकि कृषि की तस्वीर तेजी से बदल रही है। पशुपालन, मत्स्य पालन और बागवानी कृषि विकास की नई ताकत बनकर उभर रहे हैं। यह स्पष्ट संकेत है कि भविष्य की खेती अतीत की अनाज केंद्रित उत्पादन व्यवस्था की तुलना में कहीं अधिक विविध होगी। कृषि की सफलता का आकलन परंपरागत रूप से उत्पादन और प्रति हेक्टेयर उपज के आधार पर किया जाता रहा है। निस्संदेह ये मानदंड आज भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अब भारत को ऐसी उत्पादकता का लक्ष्य बनाना होगा जो संकटों का सामना करने में सक्षम हो, अर्थात कम भूमि, जल पोषक तत्व, ऊर्जा और श्रम का उपयोग करते हुए तथा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर स्थिर और लाभकारी उत्पादन प्राप्त किया जाए। इसलिए कृषि की वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन केवल उपज से नहीं बल्कि किसानों की आय, उत्पादन की स्थिरता, मृदा में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा, भूजल संतुलन, जल उत्पादकता, पोषक तत्वों के उपयोग की दक्षता, कटाई के बाद होने वाली हानि, आहार की विविधता, कृषि में महिलाओं की भागीदारी तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता जैसे व्यापक मानकों के आधार पर किया जाना चाहिए। अनुकूल मौसम में थोड़ी कम उपज देने वाली लेकिन सूखे और भीषण गर्मी में भी उत्पादन बनाए रखने वाली कृषि प्रणाली आने वाले वर्षों में कहीं अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। स्टॉप।